कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195 रुपए हुआ महंगा। मगरबी एशिया के बहरान की वजह से सप्लाई में रुकावटों के दरमियान ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने चारशंबे से 19 किलो के कमर्शियल खाने पकाने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 195 रुपए के जबरदस्त इजाफे का ऐलान किया है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में 1 अप्रैल से 19 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 2078 रुपए 50 पैसे में दस्तयाब होगा। इस तरह अब ये 195 रुपए 50 पैसे यानी 10% से ज्यादा महंगा हो गया है। इससे कबल इसकी कीमत 7 मार्च को बढ़ाकर 1883 रुपए की गई थी। इस साल 1 जनवरी से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में ये 5वां इजाफा है। घरेलू इस्तेमाल के लिए 14 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसमें 7 मार्च को 60 रुपए का इजाफा किया गया था और फिलहाल कोई इजाफा नहीं किया गया। हनुमान जयंती के मौके पर साबरबाद पुलिस ने जुमेरात 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक शराब की दुकानें, टूडी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स से मुंसलिक बार्स बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये फैसला तेलंगाना स्टेट एक्साइज एक्ट 1968 के तहत किया गया है ताकि शहर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जा सके और मजहबी जुलूस के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। वहीं दूसरी जानिब हैदराबाद पुलिस भी 2 अप्रैल को निकाले जाने वाले हनुमान जयंती जुलूस के पेश नज़र शहर में तमाम जरूरी हिफाजती इक़दाम कर रही है। इस सिलसिले में मंगल को हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने पुलिस हुक्काम और जुलूस के मुंतज़िमीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया था। इजलास के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक हुजूम पर काबू पाने और दीगर इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 168 छोटे जुलूस मरकजी यात्रा में शामिल होंगे। हुक्काम ने बताया है कि इस बड़े मजहबी इज्तिमा के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए तकरीबन 3000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि इजाफी मुसल्लह फोर्सेज भी मुख्तलिफ हसास मकामात पर मौजूद रहेंगी। शास्त्रीपुरम में खेल के मैदान की जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात को कर दिया गया मस्मार। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल के मेलारदेपल्ली के शास्त्रीपुरम कॉलोनी में चारशंबे को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्ड एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी कि हाइड्रा ने बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई करते हुए खेल के मैदान के लिए मख्तस जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये कार्रवाई 188 एकड़ पर मुश्तमिल हैदराबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से मंजूर शुदा लेआउट के अंदर अंजाम दी गई, जहां तकरीबन 6500 मुरब्बा गज जमीन को शास्त्रीपुरम में अवामी खेल के मैदान के लिए मख्तस किया गया था। हुकाम के मुताबिक वाज़ेह तौर पर खेल के मैदान के लिए मख्तस होने के बावजूद गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान बाद अफराद ने इस जमीन पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। मुबैना तौर पर कब्जा करने वालों ने नोटरी दस्तावेजात के जरिए प्लॉट्स फरोख्त किए और बगैर किसी सरकारी इजाजत के तामीराती सरगर्मियां शुरू कर दी। इंहदामी कार्रवाई के दौरान हाइड्रा के हुकाम ने जेर तामीर 5 G+3 इमारतों और 2 छोटे 1 कमरे के ढांचों को मस्मार कर दिया। ताहम 2 दीगर इमारतों को नहीं गिराया गया क्योंकि उनमें लोग पहले ही रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। हुकाम ने बताया है कि हाइड्रा ने इससे कबल भी गैर कानूनी तामीरात करने वालों को नोटिस जारी किए थे। साल 2024 में GHMC ने बाकायदा अहकाम जारी करते हुए खबरदार किया था कि अगर तामीराती सरगर्मियां ना रोकी गई तो इंहदामी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन इंतबाहात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात जारी रहे। मुकामी रिहायशियों ने इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा कि खेल के मैदान की जमीन को महफूज बनाना जरूरी था ताकि इलाके के बच्चों और नौजवानों को तफरीह और खेल के लिए मुनासिब जगह मैसर आ सके। हुकाम का कहना है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसी जमीनों पर कब्जे और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के वेंगलराव नगर इलाके में मंगल की रात एक तिजारती इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में तकरीबन 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ताहम खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान या कोई जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इत्तलात के मुताबिक ये आग रात तकरीबन 8 बजे एक G+5 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर वाक़े एयर कंडीशनिंग यूनिट में शॉर्ट सर्किट के बायस भड़क उठी। आग तेजी से फैलने लगी, जिसके फौरी बाद महकमे फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। हैदराबाद के जिले फायर ऑफिसर श्रीदास ने बताया है कि आग इमारत की दूसरी मंजिल तक महदूद रही और दीगर मंजिलों तक नहीं फैली। उनके मुताबिक वाक़े के वक्त इस मंजिल पर सिर्फ एक शख्स मौजूद था जो महफूज रहा। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया, जिन्होंने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई की वजह से आग मजीद फैलने से रुक गई, वरना एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। फायर हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो कमर्शियल इमारतों में बिजली के निजाम और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की वक्तन फवक्तन जाँच करवाते रहे ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। हैदराबाद के इलाके के कोकटपल्ली में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां शोहर की दूसरी शादी और मुबैना हरासानी से तंग आकर एक घरेलू खातून ने
अपने 2 कमसिन बेटों को फांसी देकर कत्ल कर दिया और फिर खुद भी फांसी ले ली। ये वाक़या मंगल की दोपहर मंदिराम पर आया। तफसीलात के मुताबिक वारंगल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण ने तकरीबन 15 साल कबल 30 साल श्रवंती नामी खातून से मोहब्बत की शादी की थी। ये जोड़ा इस वक्त शहर के मुसापेट के रघुविंदर सोसाइटी में मुकीम था। प्रवीण पेशे के लिहाज से तामीराती काम से वाबस्ता था, जबकि श्रवंती घरों में सफाई का काम करती थी। उनके 2 बेटे 12 साल कार्तिक और 10 साल कौशिक बताए गए हैं। जराये के मुताबिक एक साल कबल प्रवीण ने श्रवंती के करीबी रिश्तेदार महेश्वरी से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद मियाँ बीवी के दरमियान तनाज़ात शुरू हो गए। मुकामी अफराद का कहना है कि इस मामले पर मुतादिद बार बुजुर्गों की मौजूदगी में पंचायतें मुनक़िद हुई। बादशाह प्रवीण अपनी बीवी से अलहदा होकर करीब ही एक दूसरे मकान में रहने लगा था। ताहम वो अक्सर नशे की हालत में आकर श्रवंती को हरासा करता था। चंद रोज कबल भी उनके आबाई गांव मनेकियम तांडा में एक और पंचायत हुई, जिसमें बुजुर्गों ने दोनों को दोबारा साथ रहने का मशवरा दिया। पीर के रोज ये जोड़ा शहर वापस आया। मंगल की सुबह प्रवीण काम पर गया और दोपहर को वापस आया, मगर दरवाजा अंदर से बंद था। काफी कोशिशों के बावजूद दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर इंतहाई अफसोसनाक था। श्रवंती और उसके दोनों बेटों की नाशें फांसी से लटकी हुई थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी एशिया में जारी शदीद जंग को खत्म करने के ताल्लुक से अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाई बहुत जल्द खत्म कर दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम ईरान से बहुत जल्द निकल जाएंगे, शायद ये 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है। इस तरह उन्होंने वादे किया है कि अमेरिका अपनी फौजी कार्रवाई के खात्मे की तैयारी कर रहा है। इस मौके पर जो ट्रंप मुसलसल ईरान को मुआहदे की तरफ आने की वार्निंग देते रहे थे, उन्होंने अब अपने अंदाज़े बयान में तब्दीली करते हुए कहा कि उनकी फौजी कार्रवाई का खात्मा ईरान के साथ किसी मुआहदे पर मुनहसर नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्हें मेरे साथ मुआहदा करने की जरूरत नहीं है, मुआहदा करे या ना करे ये गैर अहम है। उनके मुताबिक जब तक अमेरिका को ये यकीन नहीं हो जाता कि ईरान की जोहरी सलाहियत कम हो चुकी है, तब तक वहां से इनखला नहीं किया जाएगा। 5 साला बच्ची के जिनसी हरासानी से मुताल्लिक गैर अखलाकी वीडियो बनाने के वाक़े में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो डायरेक्टर चिका गोयल ने एक बयान में बताई। इस केस की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों पर जिनसी हरासानी से मुताल्लिक वीडियो रोकने वाले टिप लाइन के जरिए मौसूल होने वाली मालूमात की ब्यूरो की चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने गहराई से जाँच की। हासिल करदा वीडियो सबूतों का तकनीकी तजिया करने पर पता चला कि ये जुर्म मुकामी सतह पर ही हुआ है और मुतासरा बच्ची के वालिदैन को इस बात का इल्म नहीं था। तहकीकात के बाद गोलकुंडा कुमारवाड़ी के 19 साला फहाद उर्फ आदिल की मुलजिम के तौर पर शिनाख्त करके गिरफ्तार कर लिया गया। ये साल 2026 में ब्यूरो की जानिब से बच्ची की कामयाबी से हिफाजत का दूसरा केस है। डायरेक्टर ने बताया है कि मुतासरा बच्ची मुलजिम की इंतहाई करीबी रिश्तेदार है और वो उसे बहुत प्यार से भैया कहकर बुलाती थी। मुलजिम अक्सर बच्ची के घर आता था और जब कोई घर में ना होता तो बच्ची को घर की छत पर ले जाकर गैर अखलाकी वीडियो बनाता था। मुलजिम के पास से बरामद होने वाले इलेक्ट्रॉनिक आलात को भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया। रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शिव कुमार ने एक शख्स के कत्ल के मुकदमे में 15 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस जगाथा के मुताबिक करीमनगर रूरल मंडल के दामनपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला 18 साल तिरुपति गांव के मच्छरों की सोसाइटी का सदर था। तालाब के तनादे के दौरान मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने तिरुपति पर पत्थरों से हमला किया और फिर उनका गला घोंटकर उसको हलाक कर दिया। मकतूल की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। केस की समाअत के बाद अदालत ने 15 मुजरिमों को उम्र कैद के साथ साथ फी कस 1500 रुपए जुर्माना भी आयद किया। एक मुलजिम के कम उम्र यानी के नाबालिग होने की वजह से उसके खिलाफ मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चलाए जाने की इजाजत दी गई है। तेलंगाना कानून असेंबली और काउंसिल का बजट सेशन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो चुका है। असेंबली का इजलास 10 दिन जारी रहा, जबकि काउंसिल का इजलास 6 दिन चलाया गया। इजलास के अख्तिताम के बाद स्पीकर प्रसाद कुमार और सदरनशीन काउंसिल सुखेंद्र रेड्डी की जानिब से इजलास से मुतालिक आदाद शुमार जारी किए गए। असेंबली का इजलास 82 घंटे 47 मिनट जारी रहा। असेंबली सेक्रेटरी को 590 सवालात अरकान की जानिब से मौसूल हुए। 42 सवालात का वज़राने ऐवान में जवाब दिया, जबकि 68 सवालात की तहरीरी जवाब दिए गए। वज़रा की जानिब से 91 ज़िमनी सवालात का जवाब दिया गया। अरकान ने 125 तकारीरें की, जबकि वज़रा की जानिब से सिर्फ एक बयान दिया गया। 11 सरकारी बिल्स ऐवान में मुतारिफ कराए गए, जिनमें 10 बिल्स मंजूर किए गए, जबकि एक बिल सड़क कमेटी से रुजू किया गया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी कि SIR का अमल अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया है। इस मुहिम के लिए हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, रोजनामा सियासत के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों, रदाकाराना तंजीमों और शख्सियतों की जानिब से अवाम में न सिर्फ शऊर बेदार किया जा रहा है बल्कि रहनुमाई भी की जा रही है, जिसका मकसद साफ शफाफ और दुरुस्त वोटर लिस्ट की तैयारी है। इस मुहिम के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs घर घर पहुंचकर राय दहिंदों की तफसीलात जमा करेंगे और उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगे। हर वोटर के लिए जरूरी होगा कि वो कम अज कम एक मुस्तनद शनाख्ती दस्तावेज पेश करें, जबकि शक की सूरत में मजीद दस्तावेजात भी तलब किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस अमल के जरिए फौतशुदा अफराद के नाम हदफ किए जाएंगे, डुप्लीकेट वोट खत्म किए जाएंगे, गैर मुल्की या नाअहल अफराद के नाम निकाले जाएंगे। 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले नए वोटर्स को शामिल किया जाएगा। अगर किसी वोटर का नाम 2 मुख्तलिफ मकामात पर दर्ज है तो एक को मनसूख किया जाएगा। इसके अलावा मुस्तकिल तौर पर मुंतकिल होने वाले अफराद के नाम भी पुरानी जगह से हदफ किए जाएंगे।